तो यहाँ पे जो है आगा खान पैलेस करके है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे पैलेस। और ये पैलेस 131 साल पुराना है, 131 ईयर ओल्ड पैलेस है। और ये 1892 में जो यहाँ के इस्माइली थे, निज़ार इस्माइली, जिनका नाम था शाह मोहम्मद शाह, उन्होंने यहाँ पे बनवाया था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि ये महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी जो प्रिजन में गए थे, वो यहीं पे गए थे। और ये कस्तूरबा जी की डाइट प्लेस है। सो बहुत बड़ा पैलेस है, बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड है। 131 साल पुराना पैलेस ये नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है। तो अंदर हम देखने वाले हैं कि एंटायर पैलेस कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे खादी सेंटर भी है और बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टे विथ मी एंड चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का फेमस, पुणे का फेमस आगा खान पैलेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टिकट्स के प्राइजेस मिल जाएंगे। सो 25 रुपीज़ टिकट के प्राइजेस है पर एडल्ट के। अगर आप फॉरेनर है या विदेशी नागरिक है तो 300 रुपीज़ है। और आपको एंट्री जो है बिलो 15 ईयर्स चिल्ड्रंस को फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो बार कोड, इस बार कोड को आपको स्कैन करना है, आपके डिटेल्स फिल करने हैं और आपको टिकट्स जो है वो आपको आपके ऑनलाइन मोबाइल में ही मिल जाएगी और आप जाके एंट्री ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो पैलेस है वो बहुत ह्यूज है। सो अंदर जो है हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी सारे फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज जो गांधी जयंती है उसका भी सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर होता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है पुणे में। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है। सो आज महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है, तो यहाँ पे इस टाइम पे भी बहुत कुछ पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि में, इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, सारे ही दिनों पे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। लुक एट द पैलेस गाइस, ये पैलेस बहुत बड़ा है। ये पैलेस इन टोटल 19 एकड़ में फैला हुआ है और इसका जो बिल्डअप एरिया है वो 7 एकड़ है। 131 साल पुराना ये पैलेस है। इस पैलेस की खासियत ये है कि ये उस टाइम पे निज़ारी इस्माइली मुस्लिम जो थे यहाँ के, उन्होंने बनवाया था। और ये एक पर्टिकुलर रीज़न के तहत बनवाया था कि जो विलेजर्स है यहाँ के आसपास के पुणे के, उनको जो है रोज़गार मिल सके। और उस समय जो है 1000 लोगों को इस पैलेस में रोज़गार दिया गया था। और ये एक बहुत अच्छी थिंकिंग थी उस टाइम पे कि पॉवर्टी दूर करने के लिए कुछ किया जाए, और उसके वजह से ये जो है पैलेस बिल्ड किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पैलेस को बिल्ड करने के लिए टोटल 5 इयर्स लगे थे और इसकी एस्टिमेटेड बजट है 1.2 मिलियन, मतलब कि 12 लाख रुपए के आसपास जो है ये जो एंटायर पैलेस है वो बिल्डअप हो गया था। और जो आगा खान थे, करीम आगा खान जो थे, उन्होंने ये डोनेट कर दिया था पैलेस टू गांधी स्मारक समिति इन 1972। एंड उसके बाद से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी वही मेंटेन करती है और वही सब कुछ लुक आफ्टर करती है इस पैलेस का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैलेस है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स है जो डिपिक्ट करते हैं लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी एंड पर्सनालिटीज़ ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे हम अंदर बहुत कुछ देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो किस तरह से यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी गई है। बहुत कुछ यहाँ पे अंदर देखने के लिए है, तो स्टे ट्यून विद अस। So the important thing is that the Aga Khan Palace has Italian arches and spacious lawns। और ये बिल्डिंग में अराउंड 5 हॉल्स है और यहाँ पे आप लश ग्रीनरी देखोगे, बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी, आपको डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स है वो देखने मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया गार्डन है और आर्किटेक्चर जो है यहाँ का वो कमाल का है। बारिश हो रही है हल्के हल्के। जैसे ही आप पैलेस के अंदर जाओगे आपको बहुत सारे और गार्डन्स दिखेंगे। जो बाहर का व्यू था वो आपको दिखेगा, तो आप देख सकते हो कितना लश ग्रीनरी है। गार्डन जो है वो इतने अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है और इतना अच्छा लगता है। प्लस आर्किटेक्चर आप देखिए कितना कमाल का बनाया हुआ है और उतने ही तरीके से इसे मेंटेन भी करके रखा गया है। टोटल 19 एकड़ में ये जो है फैला हुआ है पैलेस और 7 एकर्स में इसे बिल्डअप एरिया है इसका। सो ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा मैप दिया हुआ है कि
किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें जो है इस मैप को आप फॉलो करते जाइए। और इस मैप को फॉलो करते करते हम जो है आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उस टाइम की चीज़ें रखी हुई है, किस तरीके से सब चीज़ें का जो हिस्ट्री है यहाँ की वो प्रिजर्व की गई है। एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि दिस पैलेस हाउस नेशनल मॉडल स्कूल अंटिल अर्ली 1970s। सो 1970s तक ये मॉडल स्कूल था और उसके बाद 1969 में प्रिंस आगा खान पैलेस वाज डोनेटेड टू इंडियन पीपल। सो ये है कि उसके पहले तक ये स्कूल था और बाद में ये डोनेट करके जो है पैलेस बना और यहाँ पे चीज़ें हुई। सो जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पर आपको जो हिस्ट्री है महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी की वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक स्टैचू देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे जो बैठने का जो अरेंजमेंट था उस टाइम का वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरह से बनाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑन मिल जाएगी कि उस समय पे क्या चीज़ें थी, कैसे था, सारी जो हिस्ट्री है यहाँ पे रखी हुई है। सो अगर सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो महात्मा गांधी जी और उनकी वाइफ जो है कस्तूरबा गांधी जी और उनके सेक्रेटरी जो है महादेव देसाई वर केप्ट इन दिस पैलेस। सो 9 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 2 साल तक यहाँ पर जो है इन्हें इसमें प्रिजन में रखा गया था इस पैलेस में। और इसी दौरान जो है क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है बहुत ज़ोर शोर से चला था। सो यहाँ पर जो है कस्तूरबा गांधी जी एंड महादेव देसाई जी की डेथ हो गई थी। सो महादेव देसाई जी की डेथ यहाँ पे हार्ट अटैक से हुई थी और उसके बाद में 22 फरवरी को कस्तूरबा जी की भी डेथ यहाँ पर हो गई थी। तो दोनों की ही समाधि जो है यहाँ पर बनाई हुई है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। इस साइड पे आपको जो है साइड व्यू दिख जाएगा पैलेस के गार्डन का। तो साइड व्यू में आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली सब अच्छे से मैनेज किया हुआ है। बहुत ही अच्छा पैलेस लग रहा है। यहाँ से जो गार्डन व्यू है साइड व्यू से वो बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल है। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है। आप यहाँ पे आके फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो और काफ़ी सारे जो फॉरेन नेशनल्स है यहाँ पे आपको फॉरेन टूरिस्ट भी काफ़ी देखने मिल जाएंगे जो आते हैं इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए और फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इनक्रेडिबल प्लेस इन पुणे जो अभी भी इंडिया की हिस्ट्री को ज़िंदा रखा हुआ है। अब हम दूसरे जा रहे हैं दूसरी गैलरी में। सो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे जिस तरह से जो गांधी जी के सत्य अहिंसा प्रेम जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी जो वो बोलते थे वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इसी साथ साथ गांधी जी की स्टैचू यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि चरखा हो गया या उस समय से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो प्रिजर्व करके यहाँ पे रखी गई है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं गांधी जी की स्टैचू के साथ में। उसी के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है इस म्यूज़ियम में। आगे आगे हम देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल
फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो गांधी जयंती के अवसर पर ये सब देखना बहुत ही अच्छी बात है, हमें हमारी हिस्ट्री पता पड़ रही है। सो यहाँ पे गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट रखा था, उपवास रखा था, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि उस टाइम पे गांधी जी ने किस तरह का फास्ट रखा था और क्या चीज़ें थी। और यहाँ पे गांधी जी ने उस समय पे जो चीज़ें यूज़ की थी खाना बनाने के लिए, या बर्तन, या जो भी चीज़ें उस समय पे यूज़ किया करती थी, उसे भी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। अगर आप आओगे तो आप देख सकोगे। उसी के साथ साथ गांधी जी जहाँ पर बैठा करते थे, उनकी बेंच, उनकी किताब, उनका सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और एक ब्यूटीफुल सी जो है कस्तूरबा गांधी जी की और गांधी जी की जो पेंटिंग है वो यहाँ पे लगाई हुई है। सो एंटायर प्लेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंडियन हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो गाइस पैलेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। पैलेस बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, स्पेशली अगर आप महात्मा गांधी के बारे में जानना चाहते हो कि यहाँ पे वो किस तरह से रहे एज ए प्रिजनर, कस्तूरबा जी जो है वो कैसे रहे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटायर व्लॉग में आपको देखने मिलेगी। और बहुत ही ब्यूटीफुली से ये जो एंटायर पैलेस है वो मैनेज किया हुआ है और बहुत ही अच्छा है। जब हम इसके आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टैचू बना गया है भारत छोड़ो आंदोलन का, जहाँ पे लिखा था करेंगे या मरेंगे। सो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जिस तरह का जो मुहिम चली थी उससे रिलेटेड जो है वो बहुत ही अच्छा सा स्टैचू बनाया हुआ है। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भारत की हिस्ट्री को बताया गया है और समझाया गया है। सो अगर आपको भारत की फ्रीडम की हिस्ट्री अगर जाननी है तो दिस इज़ द राइट प्लेस टू कम। आपको स्टैच्यूज़ के विजुअल इफेक्ट्स के साथ साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे एक इलीगल रेडियो प्रसारण होता था जो डॉक्टर उषा मेहता करती थी उस समय, और ये रहा वो रेडियो अभी भी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है जो आप इस पैलेस पे देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो क्विट इंडिया का जो आंदोलन था उसी के बारे में जो सारी खबरें और जो चीज़ें थी, जो न्यूज़ थी, वो इस रेडियो में, जो इस इलीगल रेडियो ब्रॉडकास्ट पे प्रसारित होती थी। और उस समय जो है जब अंग्रेज़ों को पता पड़ा कि यहाँ पे जो ये इस तरह का जो इलीगल रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसके बाद में जो है यहाँ पे अरेस्ट किया गया और ये जो इलीगल ब्रॉडकास्ट है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, वो रोका गया। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है। सो आगे हम देखने वाले हैं कि और क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ था, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी थी। और ये ब्यूटीफुल सा गांधी जी का जो है एक स्टैचू था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो है, जिसे अंटो द लास्ट अत्योदय करके कुछ नाम दिया हुआ था। सो यहाँ पर आप जब भी आओगे ना तो आपको हर एक गैलरी में बहुत अच्छी तरीके का मास्टरपीस देखने को मिलेगा रिलेटेड टू गांधी जी। सो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। और लुक एट दिस, बहुत अच्छी तरीके से ये बनाया हुआ है, अमेजिंग आर्किटेक्चर है। यहाँ पे साथ साथ आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें भी देखने मिल जाएगी। जब उस समय जो मुहिम चली थी करेंगे या मरेंगे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कैसे पारित हुआ था, कैसे रिजोल्यूशन पास्ड हुआ था उस समय पे, कैसे अंग्रेज़ों का क्या डिटेल्स थी उस समय की, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है आप जैसे ही अंदर जाओगे आपको देखने मिलेगी इतने बेहतरीन स्टैचूज़ के साथ में। सो आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उस टाइम की, वो आगा खान पैलेस का क्या रोल था इनमें, कितना इम्पोर्टेंट रोल था फ्रीडम के टाइम पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। उसी हिसाब से उस समय जो ब्रिटिश राज था वहाँ पे क्या इश्यूज़ थे, किस तरह से वो रिजोल्यूशन किया गया था, किस तरह से वहाँ पे जो मुहिम चली थी और किस तरह से जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ महादेव देसाई जो सेक्रेटरी थे और पास्ट अवे हो गए थे, जो मैंने आपको बताया था हार्ट अटैक से, यहाँ पे उनका जो मेमोरियल बनाया हुआ है। और 1892 से 1942 के बीच ये सब हुआ था। साथ ही आप नेक्स्ट अगर जाओगे गैलरी के अंदर तो ये अगेन गांधी जी की एक बहुत ही बढ़िया सी स्टैचू बनाई हुई है बैठक के साथ में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है एंटायर पैलेस जो है वो मेंटेन किया हुआ है।
वॉल पे आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी। अगेन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका क्या इन्फॉर्मेशन थी उस समय, उसका अफेक्ट क्या पड़ा था इंडिया पे, और गांधी जी की क्या उस समय पे प्रतिक्रिया थी या रिएक्शन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेके, उसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। सो भारत पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था, उसमें बहुत सारी जो हिस्ट्री है हमारी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए, समझने के लिए आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो उस समय के भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्ट्रगल्स थे, जो चीज़ें थी, जो हिस्ट्री थी, एक रिच हिस्ट्री थी, वो आपको देखने मिल जाएगी। जो क्रिप्स का जो भारत आगमन था, वाई ही केम टू इंडिया, why he was talking with the Indian leaders, क्या उसका सार था, क्यों वो यहाँ पे इंडिया में आया, गांधी जी ने कैसे क्रिप्स का जो प्रपोज़ल है वो रिजेक्ट किया, सारी जो हिस्ट्री है, आज़ादी चाहिए लेकिन अहिंसा के तरीके से नहीं, सारी जो चीज़ें हैं फ्रीडम के टाइम की एंटायर हिस्ट्री जो है वो इन डिटेल दी हुई है आगा खान पैलेस में। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैलेस टू कम एंड विज़िट। उसके बाद में अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे जो है गांधी नेशनल मेमोरियल सोसाइटी है और एक लाइब्रेरी भी है। और ये देखिए गाइस, बाहर से जो व्यू है इट इज़ अमेजिंग। अगेन हम बैक साइड के गार्डन व्यू में है और बैक साइड का गार्डन व्यू जो है वो बहुत कमाल का है। यहाँ पे इतनी लश ग्रीनरी है। दिस इज़ द वे टू समाधि। जैसे आप समाधि के वे के लिए जाते हो, बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने मिलेगी। So stay tuned with me and watch the vlog till end guys, and look at the greenery guys. It was amazing everywhere, so greenery थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको ऑन द वे इस तरह की खादी की शॉप दिख जाएगी। दिस इज़ द प्योर खादी, यहीं पे ये तैयार होती है, यहीं पे ये बनती है और यहीं पे इसकी शॉप है। सो काफ़ी सारे जो टूरिस्ट है और आते हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ज़रूर जाते हैं। खादी के कपड़े हो गए या खादी की चादर हो गई या गमछा या बहुत सारी कुर्ते हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जिन्हें खादी की असली खादी की पहचान है, वो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाते हैं। उसी हिसाब से अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो यहाँ पे रीड करने के लिए एक से एक बुक्स है, बहुत अच्छी नॉलेजेबल बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है इंडियन हिस्ट्री को बताते हुए। सो आप जब भी यहाँ पर आए और अगर आपको खादी के कपड़ों का शौक़ है और अगर आपको बुक्स का शौक़ है, देन आप यहाँ पर आके जो है वो ले सकते हो। और सीरियसली गाइस, बहुत अच्छा कपड़ा था, बहुत अच्छी सारी चीज़ें रखी हुई थी। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है एक ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट मेकिंग हो गया, पापड़ मेकिंग हो गया, बहुत कुछ होता है विच इज़ देयर। सो आप यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हो इस तरह के कोर्सेज में। यहाँ पे एक खादी की दुकान भी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ पे बहुत अच्छे क्लोथ्स आपको 700 to 800 के हिसाब से मिल जाएंगे और प्योर खादी की शॉप है ये। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स है जो आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंटायर पैलेस जो है, जो एंटायर जो पैलेस है वो आपने अंदर से देखा, बहुत ही अच्छा है। और एंटायर हर जगह पे आपको ग्रीनरी दिख जाएगी। एंटायरली जो है पूरा पैलेस जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रीनरी के साथ मेंटेन किया हुआ है। इतनी अच्छे यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने के लिए मिल जाएगी। फ़ोटोग्राफी के लिए तो बेस्ट प्लेस है ही है, बट हिस्ट्री भी यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो पुणे की है, जो महात्मा गांधी की हिस्ट्री है, वो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जब भी आप पुणे में हो, मस्ट विजिट प्लेस आगा खान पैलेस। सो अब हम जा रहे हैं वे टू समाधि। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हम जा रहे हैं समाधि की तरफ और आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो है कस्तूरबा जी की समाधि जो है और बाकी जो समाधि है वो किस तरह से यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे गांधी जी के एशेस भी रखे हुए हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है और किस तरह से सब चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है उन्होंने गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी की स्मारक यहाँ पर है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो उस समय पे और भी लोग थे जिनको नज़रबंद किया गया था, उनकी स्मारक भी यहाँ पे रखी हुई है। और ये जो है पूरा अंदर आप देखोगे तो ईंट का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और बहुत बड़ा है, अच्छा है। अंदर अब हम जाने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की समाधि यहाँ पे बना के रखी हुई है।
सो अंदर ये देखिए ये जो समाधि है ये गांधी जी के एशेस यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि अगेन डोनेटेड बाय फॉलोवर्स ऑफ प्रिंस करीम आगा खान लिखा हुआ है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी की एशेस यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आप देख सकते हो कस्तूरबा गांधी जी और जो उनके साथ में और भी जो उस समय के स्मारक में बंदी बनाए गए थे वहाँ पे जो है उनकी समाधि रखी हुई है। और सारा जो एरिया है वो अगेन ग्रीनरी से भरा हुआ है। एंटायरली आप देखोगे बड़े बड़े पेड़ है, पूरा ग्रीनरी यहाँ पे जो है आप देखोगे अच्छी तरीके से। सो ये जो पूरा एरिया था वो अमेजिंग था। सो गाइस हमने समाधि देखी और इसके बाद हम वापस जा रहे हैं पैलेस से बाहर। और ये आप देख सकते हो पीछे से यहाँ का पैलेस का व्यू बहुत अच्छा है, ग्रीनरी भी बहुत अमेजिंग है यहाँ पे। और ओवरऑल जो है एंटायर पैलेस जो है मुझे बहुत पसंद आया। और So that's it guys, we are all finished with our Prince Ali Aga Khan Palace tour. So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है do like it, share it, comment it और do not forget to subscribe my channel for more videos like this। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं कि पुणे में और क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं। जो पुणे के फूड के वीडियोज़ है जो मैंने यहाँ पे लिए हैं जो है कि मस्ट विजिट प्लेस है फूड की, वो लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और ऊपर टैग भी की है, आप जाके देख सकते हो। सो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।